ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर, वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको नए नए विषय पर वीडियो दे रहा हूं जिससे आपको कल्याण हो, आपका लाभ हो, आप उससे फायदा उठाएं। ज्योतिष बहुत गहरी चीज है। बहुत जितनी गहराई में आप जाएंगे उतने ही मोती निकाल के लाएंगे। समंदर है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डिप्टी चीफ इंजीनियर से रिटायर होने के बाद दिल्ली से मैंने ज्योतिष रत्न किया, कर्म विशारद किया वाराणसी से, और फिर पीएचडी भी वाराणसी से किया। लेकिन मुझे लगता है कभी भी बहुत मैं पीछे हूं ज्योतिष में। इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि जितना भी आप जाने कम लगता है। कई लोगों ने ये जानने की कोशिश की, हमसे पूछा कि आचार्य जी, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या ज्योतिष में कोई इंडिकेशन है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि मन मैला और तन को धोए, ये नहीं होता है। गंगा में डुबकी लगा लिया तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और अभी आज के दौर में, कंपटीशन के दौर में, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, क्योंकि संतुष्टि नहीं है आदमी को, कंसाइंस नहीं है। तो जब तक संतुष्टि नहीं है आपको, तब तक बहुत मुश्किल है। ज्योतिष में सूर्य मान सम्मान यश के कारक, गुरु पुण्य संतति के कारक, सुख के कारक, सुख धन वैभव संपत्ति स्त्री सुख के कारक, ये तीन ग्रह हमें संकेत देते हैं कि इंसान को मोक्ष मिल सकता है क्या। जो इंसान अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट होगा, स्त्री धन वैभव संतान सबसे संतुष्ट होगा, उसी का जीवन ईश्वर की तरफ जाएगा और मोक्ष की तरफ जाएगा। अन्यथा जो अपने जीवन में अभाव झेलता रहेगा, वो कभी ईश्वर की तरफ, मोक्ष की तरफ नहीं जा सकता। हाँ, एक चीज है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा जिसने की है, अपना जीवन मानवता में लगा दिया है, उसको मोक्ष मिलना है। गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, बाहर गए, फिर घर आ गए, उनसे पूछा गया क्या मिला? उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला, बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर ही है, घर में ही है। आप अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हुए, घर की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हुए चले जाएं, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। निष्काम भाव से अगर आप सेवा करते हैं तो। लेकिन गृहस्थ जीवन में यह संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो गुरु, शुक्र और सूर्य ये संकेत देते हैं कि इंसान को जीवन में मोक्ष मिलेगा कि नहीं। अगर ये तीनों ग्रह उच्च हैं, बलवान हैं, किसी से पीड़ित नहीं है, अपने भाव में है, अपने केंद्र में है, तो निश्चित ही आप अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट होंगे और आपका जीवन का अंतिम चरण ईश्वर की शरण में जाएगा, मानवता की सेवा में जाएगा, लोगों की मदद में जाएगा, और आपको मोक्ष संभव है। मोक्ष क्या है? जीवन मरण से मुक्त हो जाना, जन्म मरण से मुक्त हो जाना, फिर जन्म लेने की आवश्यकता न पड़े आपको,
उसको मोक्ष कहते हैं। लाइफ साइकिल से बाहर निकल जाना वो मोक्ष कहते हैं। आत्मा का ईश्वरत्व में मिल जाना वो मोक्ष कहते हैं। तो ये इंडिकेशन देते हैं 3 ग्रह, जिसमें देवगुरु बृहस्पति हैं, सूर्य राजा सूर्य हैं, और धन वैभव संपत्ति के मालिक शुक्र है। ये 3 अगर बलवान है तो आपको मोक्ष मिलना बहुत मुश्किल नहीं है। आप कोशिश करें, आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लाइफ साइकिल से आप मुक्त हो सकते हैं। चूंकि लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैंने इस विषय पर चर्चा की आपसे। अगर ये आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी लोगों को बताएं, दूसरों को भी जानकारी हो, आपका कल्याण हो। मेरा नंबर 9451033559 है। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।